हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का परिचय को। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, जंतु जगत के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखेंगे जंतु जगत को किस किस चीज़ों के आधार पर बांटा गया है, जैसे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन सिमेट्री, बॉडी कैविटी और कोइलम, एंड देन फाइलम। जो एनिमल किंगडम है उसे कुछ फाइलम में बांटा गया है। एनिमल जो होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में बांटा गया है और टिश्यू और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम में बांटा गया है। तो सेलुलर लेवल में सबसे पहला कौन आता है? पोरीफेरा फाइलम। देन टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम में आते हैं आपके कोलेंटरेटा। तो फिर टिश्यू और ऑर्गन लेवल को फिर बाइलेटरली सिमेट्रिकल जो है, जिसमें दोनों तरफ साइड वाइज जिसमें सिमेट्री पाए जाते हैं, एक समानता पाई जाती है, उनको फिर 3 टाइप्स में बांटा गया है। जैसे कि विदाउट बॉडी कैविटी, उसमें आते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस। देन विथ फॉल्स कोइलम, उसमें आते हैं एस्केलहेल्मिन्थेस। देन विथ ट्रू कोलम, इनमें आते हैं एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा। तो एक एक करके पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले देखेंगे पोरीफेरा के बारे में। तो मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर नोन एज स्पॉन्जेस। तो इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं उन्हें अक्सर स्पॉन्ज भी बोला जाता है। दे आर मोस्टली मैराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो ये मोस्टली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। These are multicellular animals and have cellular level of organization. Sponges have water transport system. Water enters through the minute pore called ostia, which helps in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. तो स्पॉन्ज क्या करते हैं, क्या कैरी करते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो किस चीज़ में मदद करती है? फूड गैदरिंग, फूड कलेक्ट करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रेस्पिरेशन में, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, वर्ज्य वस्तु को बाहर निकालने में। सेक्सेस आर सेपरेट, स्पर्म्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब कि सेक्स जो होता है उसका मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, जो कि सेम इंडिविजुअल स्पर्म्स और एग दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस तरह से करते हैं? फ्रैगमेंटेशन से। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं गैमेट्स फॉर्म करके, जो कि मेल गैमेट है स्पर्म्स एंड फीमेल गैमेट है एग। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, हैविंग लार्वल स्टेज व्हिच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट। तो कुछ साइकन्स, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया होते हैं पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स। सेकेंड देखेंगे कोलेंटरेटा। These are mostly marine. Body is radially symmetrical. These are exhibits tissue level of organization. They have a central gastrovascular cavity with a single mouth opening. तो ये जो होते हैं इस फाइलम में जो आते हैं वो मोस्टली एक्वाटिक, पानी में रहने वाले होते हैं, और मैराइन मतलब कि नमक पानी, जैसे कि समुद्री जीव। बॉडी इज़ रेडियली सिमेट्रिकल। तो रेडियस के हिसाब से ये चारों ओर सिमेट्रिकल शेप में रहते हैं।
दीज आर एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टिश्यू लेवल के बॉडी को एग्जिबिट्स करते हैं। दे हैव ए सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल माउथ ओपनिंग। तो कुछ एग्जाम्पल हैं ऑरेलिया और आडामसी, जिसे मेडुसा और पॉलिप्स कहा जाता है। देन थर्ड देखेंगे प्लैटीहेलमिंथेस। These are dorso-ventrally flattened body, hence are called flatworms. तो डोर्सोवेंट्रली मीन्स आगे और पीछे से ये क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, चपटा होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फ्लैटवर्म्स बोला जाता है। These are mostly एंडोपैरासाइटिक फाउंड इन एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ये जो हैं इस फाइलम में जो आते हैं प्लैटीहेलमिंथेस में, वो क्या होता है, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स का मतलब होता है कि जो इनसाइड द बॉडी सम पैरासाइट्स आर फाउंड इज कॉल्ड एंडोपैरासाइट्स। तो ये एनिमल्स में होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, मतलब कई जानवर के अलावा मनुष्य के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। और इनमें भी सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं पाए जाते हैं, मेल और फीमेल सेक्स दोनों सेम इंडिविजुअल में होते हैं। और फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल होता है, बॉडी के अंदर ही होता है। और डेवलपमेंट होता है कैसे, एक लार्वल स्टेज से डेवलपमेंट स्टार्ट होकर एक इंडिविजुअल क्रिएट होता है। तो एग्जाम्पल है टेपवर एंड लिवर फ्लूइड। फोर्थ देखेंगे आस्कलहेलमिंथेस। The body of Aschelhelminthes is circular in cross section, hence the name roundworm. अगर इस फाइलम के जीवों को हम अगर क्रॉस सेक्शन में काटे, बीच से काटे, तो वो कैसे पाए जाते हैं, राउंड पाए जाते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, राउंडवर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्टेरियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो होते हैं ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी। राउंडवर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंडवर्म्स जो होते हैं उनमें कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एलिमेंटरी कैनाल इज कंप्लीट विथ ए वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। तो इनका जो एलिमेंटरी कैनाल होता है, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट, ऑफ्टेन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। तो इनमें मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं और मेल आपका फीमेल से छोटा होता है। द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। एग्जाम्पल देखेंगे राउंड वर्म, जिसे आस्कारिस बोलते हैं, एंड हुक वर्म। फिफ्थ देखेंगे एनिलिडा। दे मे बी एक्वाटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर। ये भी पानी में रहने वाले जीव होते हैं, या तो नमकीन पानी में रहते हैं या फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं, और फ्री लिविंग और मुक्त जीवी रहते हैं। दे एग्जिबिट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनके भी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अर्थवर्म्स एंड ब्लड सकर लीच आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिलिडा। तो अर्थवर्म और लीच जो होते हैं वो एनिलिडा के अंदर आते हैं। देन आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लॉन्गेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया which includes insects। तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम होता है, जिसमें इंसेक्ट्स भी इंक्लूड होते हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इनमें भी कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनके जो बॉडी होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, जो है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक गिल्स, बुक गिल्स,
लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। तो ये गिल्स हुआ, बुक गिल्स हुआ, लंग्स हुआ और ट्रैकियल सिस्टम के तहत रेस्पिरेशन करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ओपन टाइप। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो खुली मुक्त रहता है। सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आइज, जो कि कंपाउंड या फिर सिंपल होता है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू माल्फिगियन ट्यूब्स। तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके द्वारा होता है? माल्फिगियन ट्यूब के द्वारा। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल। फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है। तो एग्जाम्पल्स देखेंगे जैसे कि हनी बी, सिल्क वर्म, बटरफ्लाई एंड किंग क्रैब, ये सारे हो गए इस फाइलम में पाए जाते हैं। देन मोलुस्का, दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। आफ्टर दैट सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम क्या होता है? मोलुस्का। दे आर एक्वाटिक और टेरेस्टेरियल। ये दो पानी में भी रहते हैं और बाहर सतह में भी रहते हैं, ज़मीन में भी। दे एग्जिबिट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कुछ ऑर्गन दे एग्जिबिट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी कुछ ऑर्गन कंसिस्ट करते हैं। बॉडी इज़ कवर्ड विथ कैल्केरियस सेल। इनका जो बॉडी होता है वो कुछ एक कैल्केरियस सेल के द्वारा क्या होता है? कवर रहता है। एग्जाम्पल देखेंगे स्नेल एंड ऑक्टोपस। अक्सर आपने स्नेल देखा होगा। स्नेल जो है उसके ऊपरी सतह थोड़ा हार्ड रहता है, वही होता है एक सेल, कैल्केरियस स्केल, जिसके अंदर वो अपने आप को सिक्योर करके रखता है। लाइक ऑक्टोपस भी वैसे ही रहता है। एकाइनोडर्मेटा, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मराइन इन नेचर। इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं वो क्या होते हैं? मराइन इन नेचर होते हैं, समुद्री जीव होते हैं। दे एग्जिबिट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी अपने आप कुछ बॉडी के अंदर ऑर्गन कंसिस्ट करते हैं। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्मिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम। तो इनमें एक अलग तरह का फीचर पाया जाता है जो कि है वाटर वास्कुलर सिस्टम, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। जो कि मूवमेंट में, खाना को कैप्चर करने में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को बॉडी के सब सेल्स में ट्रांसपोर्टेशन करने में और निश्वास प्रश्वास लेने में मदद करता है। एक्सक्रेटोरी सिस्टम इज़ एब्सेंट। इनमें निषेचन का जो प्रक्रिया होता है वो एब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। और इनमें भी सेक्स सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है। एग्जाम्पल स्टारफिश, सी कुकुम्बर और बीटर स्टार हैं इसके एग्जाम्पल। देन हेमिकोडाटा, the phylum consists of small group of worm-like marine animals which organ system level of body organization। हेमिकोडाटा में क्या होता है? ये छोटे छोटे वर्म्स के तरह पाए जाते हैं जो कि मराइन वाटर में पाए जाते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इनका जो बॉडी होता है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है और बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, इसे बोलते हैं प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक बोला जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। ये क्या करते हैं? गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। एक्सक्रेटोरी सिस्टम इज प्रोबोसिस ग्लैंड। इनमें निषेचन की प्रक्रिया प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। या इनमें भी क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्स सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल बालानोग्लोसस एक एग्जाम्पल है। देन 10th है आपका कॉर्डाटा। एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम कॉर्डाटा
and are fundamentally characterized by the presence of notochord। तो कोडाटा में मेनली क्या कौन लोग आते हैं? एनिमल्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है? नोटोकॉर्ड। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड। तो एनिमल्स में क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाए जाते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। दे पोसेस ए पोस्ट एंड टेल एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो कोडाटा फाइलम में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। कोडाटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब फाइलम्स। यूरोकोडाटा, वर्टिब्राटा। देखेंगे वर्टिब्राटा में द मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्राटा पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक स्टेज। तो वर्टिब्राटा फाइलम को फिर सब फाइलम में बांटा गया है। दे पोसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक स्टेज। ये क्या करते हैं कि एम्ब्रायनिक स्टेज में ये नोटोकॉर्ड कंसिस्ट करते हैं। फिर देन नोटोकॉर्ड इज डेवलप्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, जो कि अडल्ट फॉर्म में आने के बाद वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाता है। वर्टिब्रेट्स हैव ए वेंट्रल मस्कुलर हार्ट विथ 2, 3 और 4 चैम्बर। तो इनमें क्या होता है? हार्ट में 2, 3 या 4 चैम्बर पाए जाते हैं। एक्सक्रीटोरी ऑर्गन इज किडनी एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इनमें किडनी होता है एक्सक्रीटोरी ऑर्गन। पेयर्ड अपेंडेज व्हिच में बी फिन्स और लिम्स। और कुछ पेयर में अपेंडेज पाए जाते हैं जिसे फिन्स भी बोला जा सकता है या फिर इन सम एनिमल्स इट कॉल्ड लिम्स। वर्टिब्राटा को फिर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर नेक्स्ट informative video।